हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेली स्ट्रेस होता है इंसानों को कुछ ना कुछ, तो उसके लामा फेरा के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, पूरा देखिए। वेलकम बैक एवरीवन। स्ट्रेस है क्या, सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा हमें, उसके बाद उसको क्या करना है वो भी देखेंगे। तो भगवान बुद्ध ने सम्यक दर्शन के बारे में बताया था। सम्यक दर्शन क्या होता है कि उसको जब आप पाते हो तब आप भिषक बनते हो, पैशज्य गुरु बन जाते हो। और ये है महान वैद्य। यानी कि जो भी बीमारी है, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, पैसों की भी होती है, रिश्तों की भी होती है, दिमाग की भी होती है। कोई भी बीमारी हो सकती है इंसान को, इंसानी जीवन में, और वही आपके स्ट्रेस का कारण है। तो हम सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को देखें, उसके बाद लामा फेरा से क्या करना है वो भी देखेंगे। सम्यक दर्शन यानी कि आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, दृष्टा बनना पड़ेगा कि आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम आया है लाइफ में, तो उसको देखो। सबसे पहले तो उसको एज अ विटनेस देखना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, रिश्ते टूट रहे, तो सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा। जब आप देखोगे तब आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हो। दैट इज वन थिंग। क्योंकि सही चिकित्सक वही है कि रोग के कारण को ढूंढे, और उस कारण के इलाज को तभी आप कर पाओगे जब कारण को ढूंढ पाओगे। तो ये डायग्नोस पार्ट होता है सबसे पहले तो आपने सबसे पहले स्वीकार करके उसका सोर्स है वो पकड़ा। उसके बाद आपको ये करना है कि क्या ये सेटल हो सकता है, संतुलित हो सकता है, हील हो सकता है। तो आपको आंसर यस में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब आप सोचोगे, अपने अंतर की गहराई में जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन। और उस समय आप इस अवस्था में होते हो कि आप कोई भी चीज हील करने के लिए कैपेबल होते हो। तो आपको आंसर मिलेगा यस। अब आंसर मिल गया यस, तो फिर होगा कि भाई क्या करे, कैसे करे। तो उसका आंसर भी वहां से मिलेगा। यू हैव टू टेक दैट आंसर कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। सो दैट विल बी अ 3 स्टेप स्टोरी। उसके बाद 4th स्टेप जो होता है वो होता है आपका एक्शन प्लान। यानी कि आपने सबसे पहले तो स्वीकार कर लिया, उसको जाना, उसके बाद वो हो सकता है ये जान लिया ही, और उसके बाद उसका आपने उपाय भी जान लिया। अब चौथा स्टेप आता है एक्शन प्लान। यानी कि जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्ट्रेस है, किसी को पैसे का हो रहा है स्ट्रेस, तो आप जब आप सम्यक दर्शन करते हो, जब आपको रियलाइज होता है कि कहाँ पर, आपको सबसे पहले तो रियलाइज कर लोगे कि हाँ है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है पैसे का, दैट्स ओके। तो स्वीकार किया आपने। उसके बाद आप देख पाओगे कि कहाँ से। जब आप स्वीकार करोगे तो आप जान पाओगे कि कहाँ से है प्रॉब्लम। यू आर नॉट अर्निंग, या तो फिर आप काम कर रहे हो, लोग पैसे नहीं दे रहे, या तो फिर आपका कर्जा बढ़ा हुआ है, या तो आपने कुछ जुआ हुआ खेल लिया है और उसमें जो ऑनलाइन गेमिंग में कहीं पे हार गए हो। बिकॉज ऐसे केसेस आ रहे हैं आजकल जो फाइनेंशियल लॉस वालों में। सो आपको जान लेना पड़ेगा कि वेयर यू डिड द मिस्टेक, यानी कि वो चीज आपको पहले तो बंद कर देना पड़ेगा। बिकॉज यू आर लूजिंग देयर। जहां पे ही भी आपको डैमेज हुआ है उस चीज को, अब ये डैमेज कहीं पे भी हो सकता है, पैसे की समस्या ना हो, किसी को रिश्ते की समस्या हो, तो आपको देखना पड़ेगा एवरीवेयर देयर इज इन्वेस्टमेंट। रिश्तों में भी आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो ना अपने इमोशंस, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सम्यक दर्शन से ही हो पाएगा। सम्यक दर्शन यानी कि देखना, और देखना सत्य देखना। तो ये कहा गया है, सांसें देखने के ऊपर कहा गया है, विपश्यना साधना जब करते हो आप, तो सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। तो आपको यहाँ पे सम्यक दर्शन इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको एज अ विटनेस, साक्षी बन के देखना पड़ेगा।
और उसके बाद ही आप इसका स्वीकार भी कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। सो दिस आर द 4 स्टेप्स यू हैव टू डू। आपके कोई भी टाइप का स्ट्रेस है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस है तो हेल्थ इश्यू तो सबसे पहले ये समझ लो कि हेल्थ इश्यू आता ही तब है जब आप स्ट्रेस जनरेट करते हो। कोई भी टाइप का हो सकता है। कितने लोगों को आज ऐसा स्ट्रेस है, सराउंडिंग का स्ट्रेस है, लोगों को देख रहे हो कि लोग ग्रो हो रहे हैं, लोगों के पास ये आ रहा है, लोगों ने ये कर दिया, और उसके ऊपर से खुद के ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो। सबका कैपेसिटी अलग अलग है। जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो कार, तब ऐसा होगा कि कितनी भी कार को आप ओवरटेक कर लो, कोई ना कोई तो आपसे आगे होगा ही होगा। तो ये स्ट्रेस में ही आप ड्राइव कर रहे हो ना, 180 पे चला रहे हो, क्या कर रहे हो? दिस इज ये कहीं पे पहुंचाएगा नहीं आपको। आपको हमेशा कंपटीशन ही मिलने वाला है। व्हेन यू आर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है ह्यूमन लाइफ में। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। लोगों को तो देखो ही मत कि लोग कर क्या रहे हैं। वो जितना ही देखना चालू किया ना, अप डाउन होते जाओगे। आप आपकी सत्यता को ही छोड़ रहे हो फिर तो। कि सत्य आपका जो है, आपका एक पर्पस है, आपके अंदर एक क्वालिटी है जो यूनिकनेस है, जो आपके अंदर ही है, किसी और के अंदर नहीं है। तो वो तब आप यूज कर पाओगे उस चीज को कि जब आप सम्यक दर्शन करोगे। तो ये सम्यक दर्शन इसीलिए करना है कि यू हैव टू सी योरसेल्फ। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होगी। अब लामा फेरा की बात करते हैं। तो लामा फेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या हेल्प करता है, दैट आई एम टेलिंग यू नाउ। सो लामा फेरा की जो हीलिंग होती है, सबसे पहले तो कोई भी पर्सन आता है तो एज आई टोल्ड इन मेनी वीडियोस कि काउंसलिंग होता है, डायग्नोस होता है। सबसे पहले तो हीलिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद कितने सेशन करने, कैसे करने, वो डिसाइड होता है। अब लामा फेरा की हीलिंग जब भी की जाती है तो इट विल हैपन कि हम ये ध्यान रखते हैं कि जो रिसीवर है, यानी कि जो हीलिंग को लेना चाहता है, वो आराम अवस्था में होना चाहिए। यानी कि इसका या तो सोने का कोई टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, या तो दोपहर को कोई सोता है तब कर सकते हो। इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है वो आपको हीलिंग को एंटर होने देगा व्हेन यू आर नॉट एक्टिव। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी जो सेंसेस है वो काम नहीं कर रही होती है। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर इंसान उस वक्त अगर अवेयर है तो मेडिटेशन में बैठ सकता है कि वो कोई एक्टिविटी ना करे, सो दैट वो पूरा इंस्टॉल हो सकता है हीलिंग उस वक्त, दैट इज देयर। और वो हीलिंग क्यों करना है, कैसे करना है, तो इंटेंशन के बारे में बताया गया है। इंटेंशन और वही पर्पस आपको रखना होता है, सो दैट वे इट कैन गो इनसाइड। अब होता क्या है ये हीलिंग करने से, कि आपको सपोज, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ट्रबल है बहुत सारा, तो जैसे ही हीलिंग करने लगते हो तो हीलिंग आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम रेडी करता है कि उसको जो भी नेगेटिविटीज थी जिसकी वजह से उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, तो वो होने लगता है। मतलब एक ये चीज समझ लो कि हीलिंग जो है ना, वो आपके लिए एक पार्टनरशिप करती है क्रिएट। तो हीलिंग आपके लिए रोड्स ओपन करेगी। चलना आपको है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ, युद्ध तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, आई विल गाइड यू। तो हीलिंग विल डू सेम वे विथ यू, कि आपके लिए रास्ते ओपन कर देगा, गाइड बन जाएगा आपका, और आपको दिखने लगेगा। बट चलना पड़ेगा आपको। कि लाइक किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो उसको कहाँ पे हील करना है वो समझ में आ जाएगा, क्या काम करना है वो समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आ गई, कोई भी बिजनेस की, जॉब की, कुछ भी। बट अब बाकी का काम क्या रहा, आपका रहा एक्शन रहा, जो मैंने 4 स्टेप बताया था, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा और वो आपके लिए सक्सेसफुल ही होगा। हीलिंग के बाद आपको जो भी एक्शन मिलता है ना, वो सक्सेसफुल होगा। इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, प्रिडिक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हीलिंग के बाद आपके लिए जो भी आएगा वो आपको ऊपर उठाने के लिए ही आएगा। अब सपोज कोई रिलेशनशिप के इश्यू में प्रॉब्लम, ऐसे भी बहुत आ रहे हैं लोगों के, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया है, चला गया है, घोष कर दिया है, व्हाटएवर, पता नहीं कैसे कैसे शब्द आ गए हैं। सो ये चीज ये होती है कि उस वक्त क्या होगा कि ऐसी कोई हीलिंग होती है तो थोड़ा सा जो नेगेटिविटी से ये जो ब्लॉकिंग हुआ था वो हटता है। दैट मीन्स इट हैपेंस कि सामने वाला पर्सन जो आपको टोटली इग्नोर मार रहा था, ब्लॉक कर दिया था, तो वो सामने से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने के लिए आएगा। बट एट दैट टाइम कैसे करना है आपको, वो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना।
दैट्स अप टू यू। फिर आप ऐसा करने बैठ जाते हो, नहीं नहीं मुझे ब्लॉक किया था ना, आने दो, चलो मैं भी ईगो दिखाता हूँ। तो इस वक्त फिर काम नहीं बनने वाला है। फिर ये कुछ ना कुछ तो हमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बुद्धि जागरूक करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध को अगर आप आवाहन कर रहे हो तो बुद्धि तो जागरूक होनी ही है, ऑटोमेटिकली होगी। तो बुद्धि जागरूक करने के लिए ही है ये सारी प्रक्रिया कि आपको सम्यक दर्शन, मैंने बोला सत्य दर्शन बोला, वो वही है कि आप जानो कि एग्जैक्टली है क्या, क्या चीज है, कहाँ पे गलती हो रही है, तभी आप हर चीजों को निपट सकते हो। तो लामा फिरा आपके लिए एक पार्टनर है, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है कि जब आपको हर एक कार्य में सहायता दे सकता है। बट यस, यू हैव टू वर्क एज पर द गाइडेंस एंड स्लोली स्लोली यू विल सी, यू विल कम आउट ऑफ दैट थिंग्स। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक टेक्निक आप लोगों को दे रहा हूँ, आप ये रोज कर सकते हो, मेडिटेशन एंड ऑल दैट थिंग्स जो शेयर किया गया है यहाँ पर। तो क्लोज योर आइज, थोड़ा सा प्रैक्टिकली करो मेरे साथ, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में और स्ट्रेस को डिलीट करने में सहायता होगी। क्लोज योर आइज। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और ये सांसें जो आपके अंदर जा रही है, ये सही मायने में कॉस्मिक ऊर्जा है, भगवान की ऊर्जा है। क्योंकि जब तक सांसें चलती है हम जीवित रहते हैं, जन्म से मृत्यु तक। तो यही भगवान का सच्चा स्वरूप है। आपका अच्छा समय हो या बुरा समय, आपकी सांसें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। अब आप अपनी जो भी समस्या है, जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो किस चीज की वजह से हो रहा है उसे देखें। वो कुछ भी हो सकता है, पर जो स्ट्रेस होने का जो सोर्स है उसे देखें। अब आप अपने मन में खुद से बात करें कि क्या ये समस्या हल हो सकती है। अब आपको जवाब हाँ में या ना में जो भी आए, अगर ना में आता है तो और सवाल करें कि इसको हाँ में बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। अब आपको जो जो भी जवाब मिल रहे हैं उसे आप याद रखें और एक नोटबुक में लिख लीजिए। यहां से आपको एक एक्शन प्लान मिला है, उसके ऊपर आपको कार्य करना है। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई एक्शन प्लान नहीं मिल रहा है तो आप लामा फेरा हीलिंग से जुड़ सकते हैं, हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। जो भी आपको जवाब मिले उस पर आपको कार्य करना होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जीवन से स्ट्रेस गायब हो जाएगा, क्योंकि आपकी समस्या भी गायब हो रही है। और अगर आपके पास समय हो और आप
मैनेज कर पाओ तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के मूल मंत्र का मेडिटेशन शेयर किया गया है, वो आप रोज ध्यान करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस मूल मंत्र के साथ आप जुड़ के अपने जीवन की कोई भी समस्या से समाधान पा सकते हो, ये मेरा अनुभव है। और इससे आपको एग्री होना है तो इसके ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। So see you all in the next video. Divine blessings to all. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।